कज़न के घर की बैठक में मैं अकेली बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कज़न बाहर गई हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने उसका दोस्त खड़ा था, हाथ में हेलमेट, मुस्कुराहट चेहरे पर। वो घर पर है? मैंने सर हिलाया। अभी नहीं। वो अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद हुआ। घर खामोश था। उसका नाम हारिस था, कज़न का पुराना दोस्त। पहले कभी कभार मिलता था। आज अचानक मैंने पानी दिया। उसने ग्लास लिया, हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। फासला कम था। तुम हमेशा यहां आती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की हल्की रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को कज़न की गैर मौजूदगी में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। वो आ जाएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। कज़न वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। कज़न को कुछ पता नहीं चला। हम छुप कर मिलते रहे। कभी उसके घर, कभी मेरे घर, जब खाली होता। कभी किसी खामोश जगह पर। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये कज़न का दोस्त है, मगर खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ सोफे की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कज़न के घर में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह वो चला गया। अब कज़न के घर जाती हूं तो हारिस का नाम नहीं आता। कभी कभार बैठक की कुर्सी याद दिलाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सोफे ने जो महसूस किया वो सोफे में ही रह गया। न कपड़े ने छुपाया, न किसी ने नोटा। कज़न के घर में उसके दोस्त के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे बैठने की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना कुर्सी पर बैठती हूँ, नई बातें करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता गद्दी के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार सोफा हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।